दोस्तों आज का जो एग्जाम हुआ था सीबीएसई का। ओके, तो सीबीएसई का आपको पता है आज एग्जाम हुआ था किसका, जूनियर अकाउंटेंट का। ओके, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। 10 अगस्त को एग्जाम हुआ था। तो इसकी आंसर की मैं आप सभी के सामने लेके आ चुका हूँ। इसका एनालिसिस वीडियो भी पहले आ चुका है। तो ये 60 जो आपके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 है, इनकी आंसर कीज मैं ला चुका हूँ। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हो रहे होंगे, बाकी का मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। बिम्स्टेक का एक्वेटिक चैंपियनशिप का क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, देखो पहला वाला बिल्कुल ठीक है, इसमें न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था। ओके, पहला था ये। ओके, 6 से 9 फरवरी के बीच में हुआ था, तो ये बिल्कुल ठीक है। बिम्स्टेक एक लिंक है बिटवीन एशियन एंड अफ्रीकन, नहीं ऐसा नहीं है। ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड एजुकेशनल क्या है, ये कॉपरेशन करके है। इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, इसकी 7 कंट्रीज इसकी मेंबर्स है। तो यहाँ पे 11 लिखा हुआ तो 7 होगी। तो ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, तो पहला वाला ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 इज करेक्ट। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन था कि इनमें से किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था सेकंड रीजनल कॉन्फ्रेंस की, जो पैसा पैसा की जो सेकंड रीजनल कॉन्फ्रेंस है, मार्च 2024 में हुई थी रांची में। ओके, तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना ये स्टेट्स थे। अरुणाचल प्रदेश इसमें से नहीं था। 77 एडिशन जो हुआ था कांस फिल्म फेस्टिवल का, उसमें पाम डी और अवार्ड किसे दिया गया, फीचर फिल्म कैटेगरी में। अनोरा, यूएस के एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर सीन बेकर। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, ये इनको दिया गया। ओके, एजुकेशन जो सब्जेक्ट है हमारा, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, मैंने आई थिंक मैंने एनालिसिस वीडियो में 86 बोल दिया है, लेकिन ये 42nd होगा इसका आंसर। ओके, दिस इज द राइट आंसर। ये होगा आपका नेशनल प्रोग्राम, इसका आंसर नहीं मिला। डाइट का मिल गया। डाइट वर क्रिएटेड इन द परजुएंस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को लाया गया था। ओके, ये अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग के आधार पर स्टेज आती है मॉरल डेवलपमेंट की, ड्यूरिंग विच इंडिविजुअल जज मोरालिटी लार्जली इन टर्म ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स और रूल्स। इसको हम किस लेवल की मोरालिटी कहते हैं, कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी हम इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एजुकेशन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, CWSN, एक इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत वो कौन सा। ओके, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ये कौन सा होगा, यहाँ पे मल्टी ऑप्शन मॉडल लेके आए थे यहाँ पे। ओके, एजुकेशन कमीशन 1964, ये हेड किया गया था दौलत सिंह कोठारी के द्वारा, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी के द्वारा। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये पेडागोजी का सब्जेक्ट है, आपके में नहीं आएगा ये। ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज द राइट आंसर। ओके, फिर है आपका, भाई इनमें से कौन सा नॉर्दर्न साइड में है इंडिया के, जो कि लैंड बॉर्डर है। ओके, तो पाकिस्तान है, ये आपको दिख रहा है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान, यहाँ पे नेपाल, भूटान और चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका यहाँ पे मिलेगा आपको। तो नेपाल होना चाहिए राइट आंसर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कौन सा यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार करेगा। तो देखो यहाँ पे यूजीसी कहीं भी नहीं है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया पहले यूजीसी का नाम था, इसीलिए इन्होंने ये दे दिया इसको पुराना वाला नाम के तहत। ओजीसी की यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 में होती है। अभी वर्तमान में एम जे कुमार इसके चेयरमैन है। ओके, और यही इसका पुराना नाम है, क्या है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं मोहिनी अट्टम के बारे में। मोहिनी अट्टम जो शिव के अवतार है उसके बारे में बात करता है, नहीं, लॉर्ड विष्णु के बारे में बात करता है। संस्कृत प्ले है एक, गीत गोविंद, उसमें यहाँ पर ओडिसी के बारे में बताया गया है, मणिपुरी के बारे में ये बताया गया। तो सेकंड वाला राइट है, पहला वाला गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। ओके, इनमें से कौन सा विनेगर में प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक मिल्क में होता है, फॉर्मिक एसिड, HCOOH, मिथेनॉइक एसिड भी कहते हैं इसको। ओके, ऑक्जेलिक एसिड वेजिटेबल एंड प्लांट्स में, तो टमाटो में भी होता है, एग्जाम में कई बार आता है। इनमें से कौन सी करेंसी और कंट्री नहीं है सही, तो म्यांमार की कयात है, तोगरेक तो मंगोलिया की है, तो पहला वाला गलत है। इनमें से कौन सी कैटेगरी में नंदेश्वर दायमरी अवार्ड दिया गया साहित्य अकादमी अवार्ड में, अवार्ड 2023 में। तो शॉर्ट स्टोरी थी इनकी जिन सपाल दक्षवी दखविन ऐसा करके थी। तो ये शॉर्ट स्टोरीज में इनको ऐड किया गया है नंदेश्वर दायमरी को। ओके, अब यहाँ पे पूछा गया इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के दौरान सीज नहीं होता है, तो 21, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 20 जो है 2021, दोनों ही इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होते हैं, सस्पेंड हो जाता है, विच मीन्स, ठीक है, विच मीन्स क्या होगा यहाँ पर कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है। 1 and 2 इज द, ओके, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देना।
अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि इनमें से कौन सा एजुकेशन डेवलपमेंट है एडोलसेंट गर्ल के लिए। तो यहाँ पे जो लड़कियां उनके लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली बनाया गया सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए 2001 में लाया गया। 86 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान लाया गया था। इनमें से कौन सा समग्र शिक्षा में सबमर्ज कर दिया गया 2018 में किया गया था सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, इन तीनों को सम कर दिया गया था। ओके, तो थर्ड हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक स्कूल में एक क्लास टीचर बताता है अपने स्टूडेंट्स को कि आप अपनी जो परफॉर्मेंस इसको बेटर कर सकते हो लेबोरेटरी और लाइब्रेरी यानी कि रीडिंग रूम का प्रयोग कर कर। तो ये किस प्रकार की गाइडेंस है, एजुकेशनल गाइडेंस हम इसे बोलेंगे। पार्ट 2 है जिसमें हम रीजनिंग देखेंगे। ये आपका मिरर इमेज का पहला वाला बिल्कुल राइट है। ये ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाता है मिरर इमेज में। ओके, तो 1 है आपका राइट आंसर। ये आप देख लेना, अपने उससे मिला लेना। ये डाइस है आपका। डाइस में ये बोला गया कि 4 के अपोजिट में कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज 5 और 6 तो हो ही नहीं सकते, तो 5 और 6 तो हटा देना पहली बात अपने आप ही। आपके पास बचा 8 और 7। तो यहाँ पे आप देखोगे 6 के बगल में 8 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 5, यहाँ पे होगा आपका 5 और यहाँ पे फिर क्या होगा आपके, ये होगा यहाँ पे आपका 4, तो ये होगा यहाँ पे आपका 7, है ना। तो 4 के अपोजिट में कौन सा हो गया, यहाँ पे आपका 8 आ गया। राइट आंसर आपका 8 होगा। यहाँ पे आपसे पूछा है कि भाई ट्राइंगल साइंटिस्ट का है, रेक्टेंगल यूथ का है, इंडियन साइंटिस्ट का है, सर्कल। तो यहाँ पे सिर्फ पूछा है भारतीय वैज्ञानिक को प्रदर्शित करता है। ऐसे वैज्ञानिकों को प्रदर्शित करता है जो युवा नहीं है। भारतीय वैज्ञानिकों को जो युवा भी है और भारतीय वैज्ञानिक भी है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं ये, इंडियन साइंटिस्ट हु आर नॉट यूथ। यूथ ये हो गया, इंडियन ये हो गया। ओके, तो इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, रेक्टेंगल। रिप्रेजेंट सर्कल रिप्रेजेंट इंडियन, तो सर्कल इंडियन को है। और साइंटिस्ट कौन से होते हैं, सर्कल वाले, है ना। साइंटिस्ट कौन से होते हैं, सर्कल कौन से वाले, ट्राइंगल वाले। तो यहाँ पे ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है साइंटिस्ट को, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दिया है, सम कैप्स आर हेड। देखो सम लिया मैंने, यहाँ पे हेड लगा दिया। ऑल हेड्स आर सॉक्स, यहाँ पे आपका ऑल आता है तो ये इसको सब सम कर देगा, अंदर ले लेगा इसके, ठीक है। सम सॉक्स आर फ्रॉक्स, तो ये आपका इसमें आ गया। अब यहाँ पे सम फ्रॉक्स आर कैप्स नहीं हो सकता, ये यहाँ पे नहीं जा सकता ना। सम सॉक्स आर कैप बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे इसके अंदर भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ओनली 2 फॉलो हो जाएगा, 2 है आपका राइट आंसर। अब आ गया आपका यहाँ पे मैथ्स। ओके, देखो यहाँ पे सिंपली मैंने आप पे कैलकुलेशन कर दी है। सिंपली 2020 में उसकी जो तनख्वाह थी वो थी 24,000 रुपये। 2021 में इसका 5% जोड़ देना। आप इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो 3 साल का। ओके, तो भी आपका राइट आंसर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर 3 साल मतलब हर साल इसकी 5% सैलरी बढ़ती है। तो आप 3 बार जब आप निकालोगे 24,000 में, तो आपका तीसरा आंसर 27,883 783 आ जाएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है पैट्रिक, ये वही है। ये बहुत सिंपल है। 18 छात्रों का औसत जो भार है 47 है, तो इनका आपने टोटल निकाल दिया। एक बच्चा और ऐड हो गया, तो टोटल वेट प्लस एक बच्चे का वेट हो गया। अब टोटल बच्चे पहले 18 थे, अब 19 हो गए। टोटल वेट अपॉन टोटल स्टूडेंट 912 अपॉन 19 करोगे, आपका राइट आंसर 48 निकल जाएगा। ये वाला थोड़ा क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि 8 अंकों की जो संख्या है ये 72 से विभाजित है। 72 से विभाजित है तो उसके 2 नंबर हो जाएंगे 8 और 9, 8 9 72। तो पहले तो 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम लास्ट के 3 नंबर देखते हैं, अगर वो डिवाइड हो रहे होते हैं 8 से तो वो डिवाइडेड है, तो 87B। तो जब हम देखेंगे 8 8 1 जा 8 8 1 जा 8 9 जा 72, तो 109। तो यहाँ पे बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, बी की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। 9 से करने के लिए हम जो टोटल सम है इन सारे वर्ड्स का हम देखते, तो ये आ रहा था 35 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 9 से हम इसके पास वाला नंबर लेते हैं तो 36। तो अगर आप देखोगे ए प्लस बी की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पे इस प्रकार थोड़ा गलत हो जा रहा है ये। ओके, अब यहाँ पर है भाई ट्रैफिक लाइट वाला। देखो यहाँ पे 3 देर के 52 78 और 65 सेकंड में ये जलती हैं। ओके, चेंज होती हैं। तो यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम निकालने का जो नंबर आएगा वो आपके सेकंड होंगे। पहली बात तो उन सेकंड को आप डिवाइड बाय 60 करोगे तो आपका मिनट निकल जाएगा। 13 मिनट आ गया। अब ये 9 बजे 9:30 पे हुई थी, तो 13 मिनट बाद 9:43 पे दोबारा से ये होंगी। ओके, अब यहाँ पर है माउस को JWXQN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम का अगर आप देखोगे सबसे लास्ट वाला MN+1 है। ओ का देखोगे OPQ+2 है, ऐसे करके +3 है +4 है, लेकिन ये लास्ट में जा रहे हैं। तो एस का लास्ट वाला टी होगा। ओके, तो यहाँ पे टी एक ही का है, तो ये मारो और आगे बढ़ो, टाइम बचाओ अपना। बी ए का भाई है, यहाँ पे हो गया, ये हो गया बी ए का भाई है, प्लस लगा दूंगा मैं मेल्स को।
सी डी का पुत्र है, सी डी का यहाँ पर इकलौता पुत्र है, सी में मैंने लगा दिया यहाँ पे प्लस, डी का पता नहीं है अभी लिंक। ओके, ई और सी, ई और सी क्या है, पति पत्नी है भाई, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, यहाँ पे सिंपली यहाँ पूछा है। और डी की इकलौती बेटी है, ओके, एफ, ये आ गया यहाँ पे, एफ का बी से क्या संबंध है, तो ये इसके पापा की बहन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भतीजा ये हो जाएगा। इनक्वालिटीज वाला ये करा नहीं है। ये वाला देखो मैंने इस प्रकार से सॉल्व किया था, यहाँ पे मैंने इसकी वो बना दी है, आप इसको ऐसे करोगे तो आपका हो जाएगा। देखो फ्रैक्शन को पहले तो आप मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कर लो, ओके, फिर जहाँ पे प्लस है उसको मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, ऐसे करना आपका हो सकता है। देखो यहाँ पे 180 प्रति दर्जन की दर से 30 दर्जन पेन लिए, टोटल पेन ले लो, 30 × 12 तो 360 पेन हो गए। 180 प्रति दर्जन, तो टोटल पहले पैसा निकाल लो। ओके, यहाँ से आपने निकाल लिया, 360 पेन हो गए, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5400। इसको 5400 को आप डिवाइड करना, आपका 15 आएगा, ये आपकी आ गई एक पेन की कॉस्ट प्राइस। अब आपने इसे बेचा 18 में, यानी कि आपको हर पेन में 3 रुपये का फायदा हुआ, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है, ओके, उस वो आपका 15 है, और प्रॉफिट आपका कितना है, 3 है, तो यानी कि आप इसका निकाल लो। आप 3 15 का कितना परसेंट होता है, 20% होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका ऐसे आंसर निकल जाएगा, मैंने यहाँ पर भी सॉल्व कर रखा है। ओके, आलोक, भूपेश और चिंटू एक वर्क को करते हैं 32 48 और 64 डेज में। ओके, अब मैंने इसको यूनिट वाइज किया, इसका एलसीएम लिया, 192 आया, यानी कि टोटल वर्क हो गया। ओके, इनका 32 48 और 64 डेज लिया, उससे इसकी यूनिट निकाली, 6 4 और 3 यूनिट आई। एक दिन में ये कितना यूनिट काम करते हैं, 6 4 10 13 यूनिट काम करते हैं। 8 दिन इन्होंने यहाँ पे काम करा, तो 104 यूनिट काम करा। अब इनके पास 88 काम हो गया, अब इनके पास 104 यूनिट काम हो गया, टोटल काम में से ये काम माइनस कर दो, इनके पास 88 काम बचा। 8 दिन के बाद सिर्फ 2 लोग काम करेंगे, भूपेश और चिंटू, भूपेश और चिंटू 4 और 3 यानी कि 7। ओके, तो 88/7 करोगे डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो मिक्स फ्रैक्शन है यहाँ पे 12 वाला। ओके, सी वाला, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे ये आपका है सिंपली कि ये पूछ रहा है कि बी से सी का संबंध क्या है, इन दोनों को देख के बताओ क्या इनमें से एक ही में से हो जाएगा या फिर दोनों की जरूरत है। तो देखो, बी ए का पिता है, ये हो गया यहाँ पे, ए सी की माता है, ए सी की माता है, तो ठीक है, यहाँ से पता चल गया बी और ए का संबंध क्या है, कि ये माँ का, मम्मी का पापा है, तो नाना हो गया। अब यहाँ पे आया डी सी का पिता है, ये हो गया यहाँ पे डी सी का पिता है, और बी का दामाद है, तो बी की बेटी उसका दामाद, अभी बेटी का नाम नहीं होता बेटी, तो यहाँ पर ये इससे भी पता चल रहा है, इससे भी पता चल रहा है, यानी कि दोनों ही कथन ऐसे हैं कि आप वो भी आपका हो जाएगा। ओके, यानी कि दोनों कथन आपके चल जाएंगे। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे तीन बेटियाँ, उसकी 3 बेटियाँ थी, देखो यार, ये है आपका 3 बेटियाँ, 32,400 रुपये बांटे, 5 3 और 4 के रेशियो में। ओके, प्रिया को कितने मिले, 13,500 मिले। जब प्रिया को 13,500 मिले तो उसने 4,500 तो अपने पास रखे, यानी कि उसके पास उसने 9,000 रुपये बांट दिए अपने 2 बेटों में, कौन से रेशियो में, 7:5 रेशियो में, 7:5 में। अब 9,000 को 7:5 में डिवाइड कर दो, इंटू 7 कर दो, 7:5 कितना, 7 + 5 कितना होता है, 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, तो आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा 5,220। दूसरे वाले का भी अगर आप करोगे 9,000/12 इंटू, ठीक है, इंटू 5 कर देना, दूसरे वाले का निकल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर है कि एक बंदे ने 80,000 रुपये लिए 2 मनी लेंडर से। अब ये वाला क्वेश्चन ना देखो, पहले तो उसको थोड़ा दिमाग लगाओ, 80,000 ये इस रेशियो से तो नहीं कटने वाला, इससे भी नहीं कटने वाला, ये इससे कट रहा है, तो इसको हम पहले ट्राई करेंगे। तो 5 हो गया, तो मैंने अमाउंट ले ली अगर, ओके, 2 और 3 के हिसाब से, तो कितना हो गया यहाँ पे अमाउंट आपका टोटल कितना आ रहा है, 2 और 3 के रेशियो से। ओके, 16 कितना हो गया, 80,000/5, 5 और 30, 5 से 30। ओके, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 2 कर दो, 16 16 दूनी यहाँ पे, तो ये आपका राइट आंसर ये निकल जाएगा, 3:1। ओके, इससे नहीं निकलेगा, इससे आपका निकल जाएगा, तो आप ये एक बार देख लेना करके, 3600 आ जाएगा एक, तो ये नहीं हो रहा, फिर आप करना 4 वाले से। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 60,000 एक से लिए, 20,000 एक से लिए, 60,000 लिए इसने, तो 8 के दर से, 8 की दर से इसने 3 साल का निकालना, 20,000 का 12 की दर से 3 साल का निकालना, दोनों का प्लस करना, अगर ये आ रहा होगा तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ओके, अब ऐसे आ जाएगा वो। अब देखो यहाँ पे ना एक स्पीड से ट्रैवल कर रहा है 2/5 की स्पीड से देवेश, 56 किलोमीटर 1 घंटे में और 40 मिनट में।
56 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, और कितने मिनट हुए टोटल, 100 मिनट। तो 1 मिनट में कितना कर रहा है, 560 560 मीटर पर मिनट में ये ट्रैवल कर रहा है। ये इसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। 560 इंटू 60 कर दो तो आएगा आपका 33.6 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या है अभी स्पीड है, जो कि 2/5 से चल रहा है। तो 33/6 2/5 थी ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, इसकी ये निकल जाएगी इसकी रियल स्पीड। रियल स्पीड इसकी कितनी निकलेगी, 84 निकलेगी। ये तो आपके पास रियल स्पीड आ गई। रियल स्पीड निकलने के बाद अब आपसे ये बोल रहा है कि यहाँ पर 50 मिनट में कितना कवर करेगा, तो 84 हो गया। तो 84 को दोबारा से मीटर में चेंज कर दो, ये हो गया अपन 60 हो गया। एक घंटे को हमने मिनट में कर दिया, उसके बाद यहाँ पे 50। तो अगर आप करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 70 किलोमीटर। ओके, फिर आया आपका यहाँ पे PQRS। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको रहने देना आप। ये वाला है देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन वाला है, ये गए पहले यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ का पूछा है इन लोगों ने एट लास्ट। तो 90 था और यहाँ पे 150 है, तो यहाँ की 60 बचे और 200, 260 यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये है अशोक वाला। ये तीनों ही बिल्कुल ठीक थे, इसका आंसर सरस्वती है। कंठभरान यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, यहाँ से जान पड़ता है। गंधर्व और यक्ष असल पूजा अशोक के अधिष्ठान की करते, ठीक है, अधिष्ठान अधिष्ठाता, ये इसकी पूजा करते हैं। मदनोत्सव में क्या क्या होता है, तो कंदर्प देवता की यहाँ पे पूजा होती है। तो ये तीनों ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अदालत अरबी भाषा का शब्द है। जातिवाचक संघ इनमें से बनारस नहीं है। पहाड़, नदी, वृक्ष तीनों जातिवाचक से। अनियोक्ति, अन्य प्लस उक्ति को हम बोलते हैं अनियोक्ति। कानून छाटने वाला होता है ज्यादा तेज बनना, अधिक चतुराई दिखाना। ओके, तो ये आपका ये हो गया। इनमें से कौन सा गलत है, तो त्रिभुवन बिल्कुल ठीक है, क्रीड़ा क्षेत्र बिल्कुल ठीक है, तत्सम। और सीताराम, द्विन समाज सीता और राम, जल्दी और जल्दी होगा। तो अभय भाई, अभय भाई का मतलब क्या होता है, आवा या वा रा के आगे आधा शब्द होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, तो ये है द्वंद्व समास है, ये जल्दी और जल्दी। ओके, ओष्ट वर्ण पावर्ण के पावर्ग में आता है, जहाँ पे आप होठों का प्रयोग करते हैं, भावा माँ। ओके, आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, मुगली, मुगली अरबी भाषा है। ओके, इनमें से कौन सा गलत है, तो जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे इसका आंसर ए मिला काफी। विद द लिटिल इमेजिनेशन नहीं होता था, तो यहाँ पे आ रहा था। यहाँ पे ही विल फिनिश द नोवेल बाय इवनिंग, इसमें से कौन सा क्लॉज है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। ओके, दूसरा है डिस्क्रिप्शन किस प्रकार का पार्ट, डिस्क्रिप्शन में कौन सा स्पीच क्या है पार्ट की, तो ये डिस्क्रिप्शन एक नाउन होता है, जो कि होता है केयरफुल बिहेवियर। ओके, तो ये नाउन हो जाएगा आपका राइट आंसर। आप अपने पिताजी को लेटर लिखते तो आप क्या लिखोगे, माई डियर फादर लिखोगे। ओके, अब आपने यहाँ पे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। द स्ट्रेंजर सेड टू मी आई हैव सीन यू समवेयर, तो द स्ट्रेंजर टोल्ड मी दैट ही हैज। ओके, हैव का हैज हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। चूज द ऑप्शन इन द विच गिवन सेंटेंस हैज बीन चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव को आपने पैसिव में बदलना है। ही वॉज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड बाय द न्यूज, देखो द न्यूज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड हिम, तो ही वॉज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड बाय द न्यूज। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये है आपका पैसेज। पैसेज में आपके ये तीनों वाला पहले वाले का आंसर है, मैमल डू नॉट लुक आफ्टर देयर बेबी। तो ट्रू फॉल्स वाले का 1 और 2। फोर्थ वाला आंसर सही है। सर्वाइव इन्होंने पूछा कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, सर्वाइव एक नाउन ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा यूज होता है, तो ये हमेशा वर्ब में आता है, क्रिया। ओके, अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट हैपेंड टू द बोनलेस एनिमल, तो दे डेवलप बोन्स। ओके, आंसर 4 होगा। तो गाइज ये था मेरी तरफ से एनालिसिस। कुछ क्वेश्चन में भी आगे पीछे हो सकते हैं, थोड़े बहुत आपको गलत भी लग सकते हैं, वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि ये गलत ना हो। थोड़ा बहुत सोर्सेज का फर्क भी आ जाता है, आपका पढ़ा हुआ कुछ अलग होगा, मेरा पढ़ा हुआ कुछ अलग हो सकता है, आपके टैक्टिक्स कुछ अलग हो सकती है, मेरी टैक्टिक कुछ अलग हो सकती है। ओके, तो गलत किसी का भी नहीं होगा। पूरी की पूरी आंसर की जब आएगी तब हम मिलान करेंगे, लेकिन आप इसे अभी 90% श्योर मान सकते हो। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, गुड बाय, जय हिंद।